देखिए, जो लोग भी हिंदी मीडियम से हैं, चाहते हैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाने के लिए, या फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स मतलब ऐसा माहौल हो जहाँ पर हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाने को मिल जाए, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की आज जो मैं जॉब बताने वाला हूँ आपको, तो वो कुछ इसी तरह की है, ठीक है ना। उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दो अलग अलग कॉलेजेस हैं, दो अलग अलग क्या हैं, कॉलेजेस हैं, और उसके बारे में फुल डिटेल आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है ये राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी, यहाँ ये है मतलब भोपाल, मतलब उसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर। और एक और है ये सरोजनी नायडू कॉलेज भोपाल। ये दो अलग अलग कॉलेज हैं, इनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि ये है राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये यूनिवर्सिटी है राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं अतिथि विद्वान, मतलब गेस्ट फैकल्टी वगैरह के यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ से इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से ये एक कॉलेज है सरोजनी नायडू कॉलेज भोपाल के अंदर है, यहाँ पर भी। अब ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी को प्रायोरिटी दी जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो सबसे पहले एक इस कॉलेज की बात कर लेते हैं। ये है सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मतलब ये एक गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है ना। ये भोपाल के अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 31 तारीख को नोटिफिकेशन निकला था, और अभी इसकी लास्ट डेट बची हुई है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको मैं समझा देता हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने ये भी नहीं लिख रखा है कि आपके पास यूजीसी नेट होना भी ज़रूरी है। इन्होंने खाली यहाँ पर मास्टर डिग्री ही लिख रखी है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा यूजीसी नेट या फिर स्टेट लेवल का सेट आपके पास है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में आपने एमसीए या एमएससी कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी, ठीक है ना। इसीलिए अगला जो सब्जेक्ट है वो बीसीए है। बीसीए इसमें भी विजिटिंग फैकल्टी है, विजिटिंग फैकल्टी की वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक वैकेंसी है। इसमें एमसीए या एमएससी कर रखा है आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री में आपके लिए विजिटिंग फैकल्टी की वैकेंसी है, इसमें एमए आपने हिस्ट्री में कर रखा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट या फिर स्टेट लेवल का सेट है तो और अच्छी बात है। हिंदी में वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वैकेंसी नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से साइकोलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है, संस्कृत में भी 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर कॉमर्स ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन के अंदर आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी लिख रखी है, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। कॉमर्स बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। कॉमर्स और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से 1 वैकेंसी है। कॉमर्स में अकेले में गेस्ट फैकल्टी 1 वैकेंसी है। फूड एंड न्यूट्रिशन में आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं। फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वैकेंसी है। काउंसलर फीमेल के यहाँ पर लिए देख सकते हैं आप 1 वैकेंसी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है ना। और ये जो वैकेंसी हैं ये विजिटिंग फैकल्टी और गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, आपको A4 साइज का जो कागज़ होता है उस पर आपको लिखकर जिस भी सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है, तो पेन से उस पर एक आवेदन पत्र लिख सकते हैं कि भाई हमें इस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है या फिर इस चीज़ में अप्लाई करना है, ठीक है ना। उसमें अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह जोड़ देना और अपने जो अपने रेज्यूमे या फिर बायोडेटा बना रखा है उसे उसकी फ़ोटोकॉपी इसमें लगा देना, ठीक है ना। उसी के साथ साथ अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वो लगा देना, चाहें तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वगैरह लगा देना। और इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद आप 10 दिन के अंदर अंदर आप ये देख सकते हैं कि हाँ, उसमें एक फ़ोटो भी लगाना है आपको, ये भी सही है। और अपना पता वगैरह लिख देना, मोबाइल नंबर, उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर देना। और ये देख सकते हैं आवेदन सचिव समिति सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवाजी नगर भोपाल के नाम से आपको इस एड्रेस पर भेज देना है, ठीक है ना। या फिर आप वहाँ जाकर जमा भी कर सकते हैं अगर आप पास में रहते हैं तो। और यहाँ पर आपका जो चयन होने वाला है वो मेरिट के आधार पर और आपका इंटरव्यू होगा, 2 चीज़ों के आधार पर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो आप यहाँ पर देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। इस तरह से अप्लाई करना है आपको, और आपको एक सादे कागज़ पर लिखना है सारी चीज़ें, ठीक है ना। अलग से इन्होंने कोई यहाँ पर फॉर्म आपके लिए नहीं दिया है। और अगला जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से वैकेंसी निकली है वो आप ये देख लीजिए, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर, ठीक है ना, ग्वालियर के अंदर है।
और ये 31/7/2025 को ये वैकेंसी निकली है। 11 अगस्त तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अतिथि विद्वान मतलब गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है और ये सेशन है 2025-26 के लिए इन्होंने यहाँ पर आवेदन चालू कर रखे हैं। अब आप किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो ये देख लीजिए। अब यहाँ पर ललित कला और नाटकीय और नृत्य और संगीत सांख्य, इसी तरीके से हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, स्टार्टअप एवं उद्यमित विकास, महिला सशक्तिकरण, योग एवं ध्यान और डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा, इस सब में वैकेंसी है। ठीक है ना। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री में आपके पास 55% होने चाहिए। ठीक है ना। और या आपके पास यूजीसी नेट है या फिर स्टेट लेवल का सेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है तो ये समझ लीजिए। आपको एक यहाँ पर इन्होंने फॉर्म दे रखा है। जब इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो आप जब ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसी के साथ ये आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। ठीक है ना। इसे आपको पेन से भर लेना है। पूरा भरने के बाद क्या करना है ये समझ लीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पर निर्धारित प्रारूप में जो आवेदन पत्र दिया गया है उसमें आपको सारी चीज़ें फिलअप कर लेनी है। ठीक है ना। उसके बाद इस एड्रेस पर, ये जो एड्रेस मेंशन कर रखा है, इस एड्रेस पर आपको 11 तारीख तक भेज देना है। ठीक है ना। 11 अगस्त तक आपको भेज देना है। या तो आप खुद जाकर जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट से जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र लिफाफे पर अपना नाम वगैरह और किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूर लिख देना। ठीक है ना। इसी तरीके से योग्यता और जितनी भी समस्त पत्र वगैरह हैं, प्रमाण पत्र वगैरह हैं, उनकी फोटोकॉपी ज़रूर लगानी है आपको। ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हैं। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाने हैं आपने। तो इस तरह से यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग मैंने एक तो यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज है वहाँ से आपको वैकेंसी बता दी है। ठीक है ना। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। रोजगार अपडेट विद आदिल खान चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो ज़रूर से देख लेना। कम से कम 4-5 तो देख ही लेना। ये शुरू की बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथों से मौका निकल जाए, क्योंकि जुलाई अगस्त का ऐसा महीना होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।